में रहने चाहिए। ऐसी कई लोगों को फ्रेम में रहने का बड़ा शौक रहता है कि हम फ्रेम में रहें ऑलवेज। अपनी मस्ती है, अपनी रुचि का विषय, आलोचना का नहीं, मौज, मतलब ऐसा है, अपनी रुचि, ठीक है, उनको उसमें मजा आता है। बुक फ्रेम में रहे, सभी अपने अपने आसन पर, सब व्यवस्था हो गई। फिर शतानंद जी को प्रार्थना करी जनक जी ने कि विश्वामित्र बाबू जी को अयोध्या के राजकुमारों के साथ ले आओ। शतानंद जी गए, विश्वामित्र जी से मिले, अभिवादन किया परस्पर और कहा कि महाराज पधारिए, सब तैयारी है। जनक जी ने प्रार्थना करी है, आप अयोध्या के राजकुमारों को लेकर के पधारो। विश्वामित्र जी उठे, कहा राम लखन चलो जाते हैं, देखते हैं ईश का ही धम तेरी बढ़ाई, ईश्वर किसको बढ़ाई देता। तो तुरंत लखन जी चलते हुए पास हो गए गुरुदेव के, हंसते हुए हाथ जोड़ करके बोले, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जाकर होई। गुरुदेव यश का भागी तो वही बनेगा जिसके ऊपर आपके आशीर्वाद है, मतलब आप आशीर्वाद दे चुके हो, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। लक्ष्मण जी की बात सुनकर के सब प्रसन्न हुए। जब पहुंचे तो लोग उठ खड़े हो गए, क्योंकि जिसके नाम उनकी चर्चा पूरी मिथिला में हर जबान पर थी। सब लोग वास्तव में तो उसको देखने, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई है। तो जब आए तो सब लोग फिर से उठ गए, पूरी सभा उठ गई, देखो आए, वहां आए। राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन करके लोग प्रसन्न हो रहे हैं। बहुत भीड़ हो गई। जनक जी के सैनिकों ने आकर के मार्ग बनाया और भीड़ से लेते हुए लाते हुए विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण के साथ वो जो विशेष मंच बनाया था, सब वंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, वहां आकर के बैठाया गया। जनक जी ने अभिवादन किया विश्वामित्र जी का, सारी व्यवस्था बताया और अभिप्राय भी लिया कि महाराज सब ठीक लग रहा है, एनी सजेशन। तो विश्वामित्र जी ने सब व्यवस्था देख करके बोले, वो कहा भली रचना मुनि नृपसन कहे। उन संतों का, महापुरुषों का अभिप्राय लिया जाता था, वो एकदम स्वस्थ निष्पक्ष रहता था। जनक जी ले आए और बिठाया आसन पर। राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव के दोनों तरफ जो सिंहासन थे तो वहाँ पर विराजमान हुए। सभी राजा अपने अपने स्थान पर, महाराज जनक अपने सिंहासन पर। आज्ञा हुई और सीता जी सखियों के साथ वहां पर पधारी। सखिया मंगल गीत गा रही है और सीता जी जब पधारी, सीता जी जब रंगभूमि में पधारी, रंगभूमि जब सी पगुधारी, तो सीता जी की सुंदरता देखकर मोहे नर नारी, नर और नारी सब मोहित हुए। भाई नर मोहित हुए बात ठीक है, नारी कैसे मोहित होगी सीता जी का सौंदर्य देखकर? क्योंकि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह नीति अनुपा। नारी नारी के रूप में कभी मोहित नहीं होती। तो कहते हैं एक तो मोह का कारण होता है, जब नारी नारी में मोहित होती है तो वो मोह श्रृंगार विषय होता है। वाह इसकी साड़ी कितनी सुंदर है, वाह इसका नेकलेस क्या अद्भुत है, इसने कितना अद्भुत श्रृंगार किया है, वो श्रृंगार विषय का मोह। या तो मोहे नर नारी, रंगभूमि जब सीय पगुधारी, दोनों बात, सीता सीय, और यहाँ पगुधारी का अर्थ क्या है? राम, भृगु का पग, राजकुमारी है ना, तो वो लांछन है, उसको धारण किया है भगवान ने अपने वक्ष पर। तो सीय और पगुधारी, तो आज दोनों को एक साथ देख रहे हैं मिथिला के लोग। तो देख रूप मोहे नर, इसमें जितने देश विदेश से आए हुए राजकुमार थे और नारी
बबूधारी के सौंदर्य में। इस तरह से बहुत सारे अर्थमानस के चिंतकों ने बताए हैं। जनक जी ने आज्ञा करी, बिरदावली उच्चारित करके, और फिर बंदी जनों ने जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करी। दीप दीप के भूपति नाना, देश विदेश के आए हुए महाराजाओं, बीच में ठीक सुंदर मंच सजाया गया था, उसके ऊपर शिव धनुष्य रखा गया था। हे राजाओं, हे महाराजाओं, हम अपने हाथ को उठाकर हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करते हैं। आप में से जो भी राजा, जो भी राजकुमार, जो भी वीर इस शिव धनुष्य को उठाएगा, तोड़ेगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनहि विचार बरई हटते ही, उसका त्रिभुवन में जय जयकार होगा और हमारे महाराज जनक अपनी बेटी सीता का उसके साथ विवाह करेंगे। उठो, अपने अपने बल को आजमाओ। बंदीजन बैठ गए। बंदीजनों की घोषणा सुन करके जो सज्जन राजा थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, हमको भूपति कहा तो हम भू के पति है, यदि सीता जी भूपुत्री है तो फिर हमें सीता को प्राप्त करने के हिसाब से नहीं उठना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अभिमानी राजा बनता तो फिर तुम लोग पीछे बैठो, हमको आगे काहे को भीड़ कर रहे हो आगे? एक के बाद एक उठने लगे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप महीप न जाए। तम की धरहि धन मोड़ नृप उठई न चलई न जाय, मन ही पाई भट राह बल अधिक अधिक गरुआय। अभिमानी राजा जाते, उठकर जाते समय अपने इष्टदेव को मनाते कि मेरे से टूट जाए तो मैं इतना करूंगा, लेकिन उसके बाद वही प्रार्थना कर रहा था, ये बात नहीं। कोई भी राजा उठे, प्रार्थना सामूहिक होती थी अपने अपने इष्ट की। ये उठकर ये प्रार्थना करता था कि मेरे से टूटे, लेकिन बाकी वाले सब लोग चिंता में परिकर बांधी उठे। अकुलाई, ये अकुलाई क्या है? ये व्याकुलता कौन सी है? बोले तो उठा, उसमें तो व्याकुलता है ही है कि मेरे से उठेगा कि नहीं, उठेगा कि नहीं, मैं सफल होऊंगा कि नहीं। अपने इष्ट देव को मनाता है, मुझे ये यश मिलना चाहिए, मेरी सहायता कर। दूसरे लोग भी व्याकुल किया, इससे टूट गया तो अपना चांस गया। तो यहां तक आए क्यों है? तो वे सब मिलकर के प्रार्थना करते थे अपने अपने इष्ट की कि हमारी बात बाद में है, लेकिन इससे तो नहीं टूटना चाहिए। तो ये सामूहिक प्रार्थना और ये इकलौती प्रार्थना, तो ऑब्वियसली सामूहिक प्रार्थना में बल ज्यादा होता है। इसलिए हर जगह हर राजा विफल हुआ। ऐसा लगता था जैसे राजाओं के बल को शिव धनुष्य अपने अंदर खींच लेता था और वो अधिक 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 भारी होने लगा। इसका एक कारण यह है कि अभिमानी राजा अभिमान से उठते थे और शिव धनुष्य अभिमान का प्रतीक है। अभिमान से अभिमान उठाया नहीं जाता, अभिमान को तोड़ नहीं सकता। अभिमान से तो अभिमान और मजबूत होता है और भारी हो जाता है। मन ही पाई भट बाहुबल अधिक अधिक बलवान। तुलसीदास जी कहते हैं फिर एक साथ 10,000 राजा उठे। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा। डगर न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे।
साथ 10,000 राजा उठे, वे उठाने की कोशिश करने लगे, न उठा पाए। अरे उसको हिला भी नहीं पाए। जिस प्रकार कामी पुरुष के वचन को सुन करके सती स्त्री का मन विचलित नहीं होता, हिलता नहीं है, उसी तरह से इन अभिमानी राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन शिव धनुष्य को हिला भी नहीं पाए उसकी जगह से। एक साथ 10,000 राजा उठे तो पूरा एक समूह, ऐसे तो कितने पंडाल चाहिए, 10,000 राजा उठे और एक साथ सब उठे, मैं पहले मान लो। तो एक साथ यदि वो शिव धनुष्य को उठाने की कोशिश करें तो 20,000 तो हाथ हो गए, 10,000 राजा। नजदीक से भी पकड़े, जैसे आपने रस्सी पकड़ी, तो 20,000 मुट्ठियों की लंबाई कितनी होती है भाई? तो शिव धनुष्य की लंबाई कितनी? और इसमें कोई आप जो आरती करते हो और एक आदमी आरती करता है और आप हाथ लगा करके खड़े हो जाते हो, दूसरा उसको हाथ ले, तीसरा उसको छूकर खड़ा होकर भाव करता है कि हम भी आरती उतार रहे हैं, आपकी समझ आ रही है? तो उस तरह से तू तोड़, मैं तुझे हाथ लगा के खड़ा हूं। और फिर सीता किसको बने? अच्छा हुआ नहीं टूट गया होता तो। अब 10,000 में से सीता जी किसको बने? फिर कुछ ऐसा होता कि अब 10 आपस में लड़ो, 9,999 गुजर जाओ, एक जो वीर बचेगा उसके साथ सीता जी में बोले भूप सहस 10। इसमें 2 भूप का उल्लेख है, सहस का अर्थ सहस्रार्जुन और 10 का अर्थ दशानन, ये भी आए। सहस्रार्जुन भी आया 1000 हाथ वाला और 10 मुख वाला दशानन भी आया, उसने भी प्रयास किया, लगे उठावन टरे निकाले। इस तरह से रामायण को संकेत करते हैं उन राजाओं की ओर। ऐसा यह महान धनुष किसी से नहीं उठाया गया। या तो भूप सहस्र एक नहीं 12 दिन, एक दिन में 10,000 राजा अपना भाग्य आजमा चुके, कोई सफल नहीं हुआ। या तो 10,000 में अंक तो एक का ही है, बाकी तो सब शून्य है। माना कि हर शून्य के साथ संख्या 10 गुना बढ़ जाती है, लेकिन वो तब जब एक को आगे करे और शून्य पीछे रहे। तो हर शून्य के साथ संख्या 10 गुना बढ़ेगी। लेकिन यदि एक को पीछे धकेल करके शून्य आगे हो जाए तो जितने शून्य लगेंगे एक उतना ही पीछे चला जाएगा और संख्या उतनी ही छोटी बनती। आंकड़े बढ़ेंगे, फिगर बढ़ेंगे, वैल्यू कम होती चली जाएगी, कीमत कम होती चली जाएगी। तो राम जी को पीछे छोड़ करके, क्योंकि एक का अंत तो श्री राम है, उमा अखंड एक रघुराई, और उनको पीछे छोड़ करके ये सब शून्य आगे बढ़े कि हम पहले। तो सच में अपनी इज्जत, अपनी तेजस्विता खो करके बैठ गए अपने आसन पर। बाद में जनक जी को चिंता होती है, जनक जी अपनी चिंता भी प्रकट करते हैं। दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना, देव धनुष धन मनुष्य शरीरा। मुझे पता है कि इसमें देव धनुष भी मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं, लेकिन आप में से कोई भी शिव धनुष तोड़ नहीं पाया। अरे उठा भी नहीं पाया, अरे हिला भी नहीं पाया उसकी जगह से। लगता है पृथ्वी वीर विहीन हो गई है। परशुराम के परशु ने किसी वीर को जीवित नहीं छोड़ा। ये मुझे पता होता ना तो ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं उपहास का पात्र न बनता, लेकिन अब प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और यदि प्रतिज्ञा को तोड़ू छोड़ू तो सुकृत जाहू जो पनु परिहरहु, और यदि प्रतिज्ञा को पकड़ के रखता हूं तो कुंवरी कुमारी रहू का करो, तो मेरी बेटी कुमारी रह जाती है। खैर, मेरी बेटी के भाग्य में जो लिखा होगा सो होगा। ऐसा लगता है अभी तो कि विधि ने सीता का विवाह नहीं लिखा है। अतः चलो, और
खत्म, अब तजहुआस, निज निज गृह जाओ, लिखा निज में दे दोबारा, आशा छोड़ो, अपने अपने घर जाओ। तो सब लोग ढेर करके हाथ काम करके बैठ करके जन्म का प्रवचन सुन रहे थे, एक दूसरे को कह रहे थे अच्छा बोलते, अच्छा वक्तव्य अच्छा है। अरे वक्तव्य का अच्छा है, सज्जन राजा ने कहा हम लोगों को घर जाने के लिए बोल रहे हैं, अब उठें जाएं, बात तो ठीक है, लेकिन घर जाके क्या करेंगे, क्या काम है, बैठे। तो सज्जन राजा ने कहा बैठ के भी क्या फायदा है। बोले ऐसा है कि जब कोई भी राजा उठा नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया, तो ये जो दो बच्चे कुछ ऊंचे आसन पर बिठा दिया गया, इनसे तो ये काम होने से रहा। पर कोई भी बाप अपनी बेटी को कुंवारा नहीं रखता, बाप के मन में चिंता रहती है। फिर जनक जी कुछ परिवर्तन करेंगे कि अब मेरी बेटी आज में जयमाला लेकर आती है, आप में से जो भी उसको ठीक लगेगा उसको पहनाएगा, शायद उसमें अपना नंबर लग जाए। तो ये आशा कृष्णा अंगम दलितम बलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम प्राप्ते सन्निहिते वर्णे नहि नहि लक्ष्यति विप्रेकम्। जब जनक जी ने ऐसे वचन कहे, विश्वामित्र जी के बाईं ओर बैठे हुए सुमित्रा नंदन लखन जी का खून गर्म हो गया। लखन जी एकदम आवेश में उठ खड़े हुए और कहा प्रभु से कि भगवान आपकी आज्ञा के बगैर कुछ बोल रहा हूं, अविवेक माफ। लेकिन जनक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वीर विहीन महिमा जानी, जब रघुकुल चंदन यहां विराजमान है, रघुकुल की कोई बहू, रघुवंश की कोई पुत्र वधू इस सभा में हो और उसकी गोदी में दूध मुहा बच्चा लेकर वो बैठी हो, तो भी जनक नहीं कह सकते कि ये पृथ्वी वीर विहीन है। महाराज आप आज्ञा करो तो धनुष की बात क्या, अरे कंद की वो ब्रह्मांड उठाओ, गेंद की तरह पूरा ब्रह्मांड उठा लो। और लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात, क्योंकि शेष है, शेष ने सब धारण करके रखा। कंदों की वो ब्रह्मांड उठाओ और काचे घट में डारो छोरी, कच्चे घड़े की तरह एक मुष्टि का प्रहार के साथ ब्रह्मांड को फोड़ दो तो शिव धनुष क्या। अरे इसको उठाकर आप कहो तो 100 योजन तक दौड़ के दिखा दो। तौर छत्र दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ, जौन करो रघुपत शपथ कर्ण धर्म धनुभात। इतने आवेश में भी लक्ष्मण लाल कितने सावधान हैं। तौर छत्र दंड जिमी, लेकिन तब प्रताप बलनाथ, आपके प्रताप से, आपके बल से। और जितना मैंने बोला उतना करके नहीं दिखाया, आपके चरणों की सौगंध। लक्ष्मण जी बहुत कम सौगंध करते हैं राम जी, लेकिन आज कहते हैं आपके चरणों की सौगंध। फिर हाथ में कभी धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। सुमित्रा का बेटा 5 घर की भिक्षा मांगकर अपना पेट पाल लेगा, छत्री कहना छोड़ देगा। आप हुक्म करो ना। लखन वचन, लखन सकोप वचन दे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। इतना विस्तार से यहां पर वर्णन है। जनक जी को संतोष हुआ, सिंह ही हर्ष। सीता जी थोड़ी प्रसन्न हुई कि छोटे भैया तेजस्वी है। बात तो सही है, पिताजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर विश्वामित्र जी ने सोचा कि श्री राम मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। राम जी ने तो सहे नहीं रघुपति लखन निवारे, और लक्ष्मण को
आंख के इशारे से बिठा दिया कि गुरुदेव की आज्ञा के बगैर उठना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, बैठ जाओ। और गुरुदेव ने सोचा कि श्री राम मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी ने श्री राम को आज्ञा करी, उठहु राम भंजहु भव चापा, 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 मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु भंजहु भव चापा, भंजहु भव चापा। राम उठो, शिवधन भंग करो। क्यों? कोई नहीं कर पाया, तुम करके दिखा दो बेटा। ये भाव नहीं है। मेटहु तात जनक परितापा, ये जनक जी को जो चिंता हुई है ना कि कोई तोड़ नहीं पाया, मेरी बेटी तुम्हारी रह जाएगी, जनक जी के उस परिताप को, उस चिंता को मिटाने के लिए पूछो। मैं तो कभी कभी दूसरों के बच्चे नहीं कर पाते और अपना बच्चा करने में सक्षम हो तो कभी कभी माँ बाप कहते हैं कोई नहीं कर पाया, क्या बेटा तुम करके दिखा दे सबको। और हो सकता है कि बच्चा करके दिखा भी दे, लेकिन उससे फिर बच्चे में अभिमान बढ़ने की संभावना हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि दिखा दो सबको ना। मेटहु तात जनक परितापा, जनक को जो परिताप हुआ, चिंता हुई, उसको मिटाने के लिए राम गुरुदेव की आज्ञा सुन करके उठे। सुनी गुरु वचन चरण सिरना। पहली बार राम जी अपनी इच्छा से नहीं उठे। अनुराग एक बात है, लेकिन यहां अपनी इच्छा से राम नहीं उठे, गुरु की आज्ञा के चलते उठे। दूसरी बात, उठकर पहला काम किया, गुरु के चरणों में वंदन। सुनी गुरु वचन चरण सिरना। दूसरे सभी राजा विमान से उठते थे, यहां श्री राम की निर्विमानता, विनम्रता। अभिमान से अभिमान नहीं उठता, अभिमान से विमान नहीं टूटता। वहां तो विनम्रता चाहिए, गुरु के प्रति दीनता चाहिए। सुनी गुरु वचन चरण सिरना। तुलसीदास जी लिखते हैं, हर्ष विषादन कछु गुर आवा। उस वक्त के भगवान राम की मनस्थिति क्या थी? बोले न हर्ष न विषाद। वैसे देखा जाए तो विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई अयोध्या से चले हैं इस यात्रा के लिए, तो हर्षित होकर पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व तारण करन। हर्षि चले, एक हर्ष के साथ धर्म की रक्षा, मुनि के यज्ञ की रक्षा का अवसर मिला है। पिताजी ने आज्ञा दिया, हम तत्पर हैं इस सेवा के लिए। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के पश्चात धनुष यज्ञ की बात आई और मिथिला जाने की बात आई, तो धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले। हर्षित हो, गंगा स्नान करके हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर में आए।
जनकपुर की ओर चल दिए तो हर्षी, हर जगह हर्षी 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 शब्द है, लेकिन यहां पर जब राम उठे तो हर्ष विषाद अपने मन को कितना पहले से निर्बंध तराजू में कुछ तोलना हो ना तो पहले दोनों पल्ले को बैलेंस करना पड़ता है। हमारे यहाँ पुराने जमाने में जब ये पैकिंग वाली चीज नहीं मिलती थी बाजार में, तो तेल देने जाते या घी देने जाते तो अपने घर से पात्र लेकर जाते थे। एक पतीली लेकर के गए, भैया इसमें आधा किलो घी देना। तो वो व्यापारी एक पल्ले में हमारे वाली पतीली रखेगा, लेकिन पहले उस पतीली का वजन करेगा और दूसरे वाले पल्ले में वजन रख करके पतीली को धड़ो करे, धड़ो, दोनों को बैलेंस और फिर आधा किलो वाला वजन इसमें रखकर और इसमें आधा किलो घी तौल कर देगा। ये पद्धति उठाना था शिव धनुष्य को, उसको उठाना है तो ये वाले पल्ले में वजन रखना पड़ेगा ना, तो पतीली वाला पल्ला बैलेंस करें तो उसको उठाना है, क्योंकि वो भी गुरु हो चुका है। गुरु यानी वजनदार, भारी, अधिक अधिक गर्व आए। शिव धनुष भी गुरु भारी, उसको उठाना है और तोड़ना है। तो यहां गुरु बैठे हैं समीप, विश्वामित्र। पहले अपनी श्रद्धा का वजन इन गुरुदेव के चरणों में रखा। पतेली को उठा करके नहीं ना, इस वाले पल्ले में वजन रखो, पतेली अपने आप उठेगी। पतेली जिस पल्ले में है वो पल्ला अपने आप उठेगा। ज्यादा वजन रख दो एकदम ऊपर। तो राम जी की गुरु श्रद्धा, गुरु के प्रति जो भावना है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा इतनी भारी, इतनी वजनदार, जैसे ही यहां गुरु के चरणों में नमन किया, हकीकत में तो उसी समय उठ गया शिव धनुष। हर्ष विषाद कछुपुर आवा। जब भगवान उठे लोगों के सामने अपने मंच से, तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जैसे सूर्योदय हुआ, और सूर्योदय होते ही प्रकृति में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसका तुलसीदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया। विकसित संत सरोज सब सूर्योदय होता है तो कमल खिल जाते हैं, तो संत भी कमल खिल गए प्रसन्नता से। विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, लोगों के लोचन भृंग। जब कमल खिलता है तो भंवरे गुजारो करने लगते हैं, उसके ऊपर हर्षित होते हैं, सबके नयन हर्षित हुए। जब सूर्योदय होता है तो रात मिट जाती है। बोले नृपन के आसानी से नासी। अभिमानी राजाओं के मन में अभी भी जो आशा थी कि शायद सीता भी रात में जयमान लेकर आवे और उसमें अपना नंबर लग जाए, तो वो वाली आशा की रात्रि समाप्त हो गई। नृपन के आसानी से नासी और वचन नखत अवदीन प्रकाशी। बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया। राम जी जब उतरे मंच से नीचे, क्योंकि मंच की बात है तो सीढ़ियां होगी, जब उतर रहे हैं राम जी तो ठबन झुका पर विराज